हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कुछ काम से मैं बाहर जा रहा था, तो बाहर मैं चला गया। वो भी मेरे गांव से कम 20 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है मेरा ज़िला। तो मैं गोरखपुर ज़िले में गया। कुछ कागज़ पत्तर की काम थी ज़मीन के सिलसिले में, तो मैं गया। उसके बाद उधर से काम वाम निपटा के उसके बाद मैं लौट रहा था, तो कम से कम 10 बज गई रात। तो मैं सोचा यहाँ पे कहाँ रुकूंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। उसके बाद मैं सोचा चलो यार चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं चल दिया, अपना बाइक उठाया, उसके बाद चल दिया। चलते चलते कुछ बीच रास्ते में जब आया, सुनसान, इधर कीड़े मकीड़े और झिंगूर फिंगूर सब बोलते थे। जानवर भी हूँ बोलते रहते हैं। तो मेरा तो डर के मारे पूरा बदन कांपने लगा। तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि चलो स्पीड बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो स्पीड में बाइक की बढ़ा लिया। फिर भी मेरी बाइक इतनी स्लो चलने लगी कि मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रहा था। कि मैं सोचा यार क्या हो गया, इतनी स्पीड में एक्सीलरेटर है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो और इधर जानवरों की आवाज़ पूरा गूंजने लगी। तो मेरा तो डर के मारे हालत ख़राब हो गया। मैं सोचा यार क्या करूं, अब कैसे क्या करूं क्या नहीं। उसके बाद मैं सोचा कि चलो किसी तरह तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद एक्सीलरेटर में पूरा ऐंठ दिया। उसके बाद गाड़ी पिकअप ही नहीं पकड़ रही थी, इतनी स्लो गाड़ी हो गई कि मैं सोचा यार इतनी एक्सीलरेटर फुल कर दिया हूँ लेकिन फिर भी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ रही है, क्या बात हो गई। इतनी स्लो हो गई, उतनी स्लो तो साला साइकिल भी ना चले। तो मैं किसी तरह वहाँ पे डरते डरते गाड़ी बंद किया। बंद करने के बाद मोबाइल निकाला, फ्लैश जलाया। उसके बाद गाड़ी में चारों तरफ से मैं देखने लगा क्या खराबी है, क्यों नहीं पिकअप बना रही है। तो मैं फिर से स्टार्ट किया गाड़ी। उसके बाद मैं फिर चल दिया। तो कुछ दूर ही गया, तभी अचानक मेरे सामने एक ऐसी डरावनी चेहरा नजर आई कि मैं तो पूरा एकदम खड़े के खड़ा रह गया। गाड़ी वहीं पे जुड़ते बंद हो गई, पूरा एक्सीलरेटर ही छोड़ दिया मैं। तो गाड़ी अपने आप रुक गई और मैं उसे देखने लगा। इतनी टक्कर देख रहा था कि मेरी आंख तो पूरी फटिक फटिक पड़ गई। तो उसके बाद मैं सोचा कि यार ये कहाँ से एक आफत आ गया, मुझे किसी तरह घर निकलना है चाहे जिस तरह। उसके बाद मैं जब देख रहा हूँ, मोबाइल फ्लैश जला रहा हूँ, तो आगे कुछ भी नहीं है और गाड़ी के टॉर्च भी मतलब बंद हो गई थी। तो गाड़ी स्टार्ट किया, फिर मैं देखा तो कुछ भी आगे नहीं है। तो मैं फिर गाड़ी स्टार्ट किया, उसके बाद चल दिया। जाने के बाद फिर कुछ दूर जा रहा हूँ तो सामने मेरे एकदम ऑटोमेटिक सामने आ गई। कि मैं सोचा यार कहाँ से बुढ़ी आ गई, और किसी तरह मैं उसे बचाने के चक्कर में मैं गिर गया। गिरने के बाद जब मैं गिरा तो मेरे को चोट लगी, कम से कम घुटने पर और हाथ में चोट लग गई। तो मैं किसी तरह उठा। उसके बाद गाड़ी भी उठाया। मैं जब गाड़ी उठा के अपने चलने लगा तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे वो बैठी थी बूढ़ी औरत। तो मैं पूछा कि आंटी जी आपको कहाँ जाना है, आप बताइए, हम छोड़ देते हैं, और इतनी रात को आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और वो भी अकेली, और कहाँ आपका घर पड़ता है, पूछने लगा। तो कोई भी जवाब बूढ़ी औरत ने नहीं दिया। तो मैं सोचा यार क्यों जवाब नहीं दे रही है, गूंगी तो नहीं है। इसीलिए मैं इशारे में उससे बात करने लगा, मोबाइल की फ्लैश जला लिया, इशारे में बात करने लगा। तो उसके बाद जब बात कर रहा था तो बोली कि नहीं बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मैं किसी के सहारे कहीं भी नहीं रहती हूँ, मैं अकेला अपने घर में रहती हूँ। तो मैं बोला कि आपका घर कहाँ पड़ता है? तो घर बता रही थी जंगल। मैं बोला यार जंगल में कौन सा घर है, कैसा घर है? तो बोली कि नहीं मेरा जंगल में घर पड़ता है और मैं पेड़ पौधों पर रहा करती हूँ, मैं एक हवा हूँ। तो मैं बोला कि
एक हवा कैसे इंसान बन सकता है? आप कौन है, सच्ची सच्ची बताइए। तब बोली कि मैं एक आत्मा हूँ, भटक रही हूँ। तब मैं बोला कि आंटी जी, मैं तो आत्मा जानता नहीं हूँ, आत्मा क्या चीज़ होती है? तो बोली कि मैं देखो, मैं एक आत्मा हूँ, जैसे कि मैं मर गई हूँ, आज से 20 साल पहले की मरी हुई हूँ, उसके बाद मैं जिंदा हूँ। मेरी आत्मा भटकती रहती है, जब तक मेरी ख्वाहिश मनोकामना पूरी नहीं होगी तब तक मैं इसी तरह भटकती रहूँगी, लोगों को परेशान और मारती रहती हूँ। इसीलिए मेरी आत्मा शांत नहीं रहती है जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो मैं बोला, ये आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी कि आप संतुष्ट होंगी? तो आत्मा ने बोली कि बेटा, मैं जिस हालत से मरी हूँ उस हालत से, उस दरिंदे से किसी की पाला ना पड़े, और उस दरिंदे को मैं ढूंढ रही हूँ। जब तक मेरे को मिलेगा नहीं तब तक मैं इसी तरह भटकती रहूँगी, उसे मार लूँगी, उसी बात मेरी वो क्या आत्मा की शांति मिलेगी। तब मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जिसे मारना चाहते हैं उसे मार लीजिए, लेकिन मेरे को मेरे घर तक जाने दीजिए। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, दिन भर का कुछ खाया पिया नहीं हूँ, थका हूँ, मेरे को घर जाने दीजिए। तो बोले कि अच्छा बेटा, तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें कहीं भी रहोगे तो मैं ढूंढ निकालूंगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे याद है। तब मैं बोला कि कोई बात नहीं, जब ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मेरे को नुकसान कोई भी होना नहीं चाहिए। तब बोली कि ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। तब जाके मैं आया घर पे आया, उसके बाद मैं रोटी खाया, उसके बाद सो गया। सोने के बाद मेरे सपने में वही भी आने लगी। तो सुबह हुआ, उसके बाद मैं सारी बात अपने घर वालों को बताया। बताने के बाद वो बोले कि चलो तांत्रिक के पास गया। तब जाके वो कुछ झाड़ फूँक किया, उसके बाद ताबीज़ उबीज़ दिया, तब जाके मैं सही हुआ। तो उस रास्ते से मैं आज के दिन भी याद है कि मैं कभी भी उस रास्ते नहीं आता जाता हूँ, क्योंकि उस रास्ते में बहुत बुरी घटना घटी है, अनोखों प्रकार की घटना घटी है। इसीलिए मैं उस रास्ते से कभी भी नहीं जाता हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ। उसके बगल में से ही एक रास्ता निकला है, वो भी कच्ची है, तो उस रास्ते से मैं निकल जाता हूँ, लेकिन उस पक्की रास्ते से नहीं निकलता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी घटना कहीं भी घटी हो तो मेरे को ज़रूर बताना। दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।